आ बैंक मैनेजर और कबाड़ी वाला सत्य घटना। आ भोपाल शहर में हल्की धूप वाली सुबह थी। हवा में थोड़ी ठंडक थी और सड़कों पर रूटीन की हलचल बढ़ रही थी। आ बस स्टैंड के सामने वाली मुख्य सड़क पर छोटे छोटे दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। आ चाय की दुकानों पर लोग अखबार लेकर बैठने लगे थे। उसी सड़क के बीचों बीच लोकल बैंक की मुख्य शाखा थी। बैंक का बड़ा कांच का दरवाजा अभी अभी खुला था और सुरक्षा गार्ड अंदर आने वाले पहले ग्राहकों का स्वागत कर रहा था। इसी समय लगभग 70 वर्ष की उम्र का एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी बैंक की सीढ़ियों पर धीरे धीरे चढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना थैला था। वह थैला फटा हुआ नहीं था पर साफ भी नहीं था। ऐसा लगता था आज जैसे उसने उस थैले को वर्षों से अपने साथ रखा हो। उसके कपड़े बिल्कुल साधारण थे। एक पुराना कुर्ता, उसके ऊपर से हल्की स्वेटर और नीचे धोती। पाँव में धीसे हुए लेकिन साफ चप्पल। वह थकान के साथ अंदर आया और काउंटर के सामने खड़ा हो गया। काउंटर पर क्लर्क रोहित बैठा था। उसने बुजुर्ग आदमी को देखते हुए पूछा, जी बाबा, क्या काम है? बुजुर्ग आदमी ने शांत आवाज में कहा, बेटा, मुझे कुछ रुपये जमा कराने हैं। रोहित ने कलम रोक कर कहा, ठीक है बाबा, कितने हैं? बुजुर्ग ने बिना कुछ कहे अपना थैला खोला और उसे उल्टा करके काउंटर पर रख दिया। एक ही पल में काउंटर पर नोटों का ढेर फैल गया। यह किसी भी बैंक में रोज दिखाई देने वाला ढेर नहीं था। यह रुपये 500 और 2000 के चमकदार नोट नहीं थे। यहाँ थे 10, 20, 50 और 100 रुपये के नोट। कुछ नोट तीर से मोड़े गए, कुछ कई बार पलटे पलटे फटने को तैयार, कुछ पर पेंसिल की लिखावट, कुछ पर किराने की दुकान की मोहर। रोहित की भौहें ऊपर उठ गई। उसने माथे का पसीना पोंछा। काउंटर पर खड़े दो ग्राहक मुड़कर देखने लगे। बाबा, ये क्या है? कहीं से इकट्ठा करके लाए हो क्या? रोहित ने आधी हैरानी और आधी परेशानी में पूछा। बुजुर्ग आदमी ने उसके चेहरे की ओर सीधा देखा। उनकी आंखों में शांति थी, कमजोरी भी थी, मगर साथ में एक अपना सम्मान भी था। ये मेरे बचाए हुए रुपये है बेटा, जमा करने हैं खाते में। उनकी आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। रोहित ने नज़र मैनेजर की केबिन की ओर घुमाई और इशारा किया। मैनेजर सुमन, जो एक सख्त लेकिन समझदार स्वभाव की महिला थी, वो बाहर आई। उसने पहले नोटों को देखा, फिर बुजुर्ग आदमी के चेहरे को ध्यान से देखा। उसके मन में तुरंत नियत सवाल उठे, इतनी नकद राशि, वह भी इन पुराने नोटों में। क्या यह पैसा सही है? किसी अवैध काम का हिस्सा तो नहीं? उसे बैंक की नीतियाँ याद आई। उसने बुजुर्ग को आराम से अपने केबिन में बैठाया। आज सामने पानी का गिलास रखा। बाबा, बैंक के नियमों के अनुसार हमें यह जानना जरूरी है कि यह पैसा कहाँ से आया है। बुजुर्ग ने पानी का छोटा सा घूंट लिया। बेटी, यह मेरी कमाई है। पूरी जिंदगी की कमाई। सुमन ने पूछा, आप क्या काम करते हैं? बुजुर्ग ने हल्की हंसी की तरह मुस्कुराया। मैं कबाड़ी का काम करता हूँ। लोग पुराना सामान फेंक देते हैं, मैं खरीद कर ले जाता हूँ। उसी से थोड़ा थोड़ा बचाता था। लोग मुझे कबाड़ी वाला गिरधारी कहते हैं। सुमन जैसे भीतर से हिल गए। बैंक का पूरा माहौल एक पल के लिए शांत हो गया। एक कबाड़ी वाला आदमी, आज जिसकी रोज की कमाई भी खुद अनिश्चित, उसने इतने रुपये बचाए। यह धन पैसा नहीं था, यह सालों की तपस्या, मेहनत और जीवन का संघर्ष था। सुमन ने पूछा, बाबा, इतने सालों तक आपने इसे घर पर ही क्यों रखा? आज ही बैंक क्यों आए?
गिरधारी लाल की आंखें भर आई। कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में आग लगी, कई घर जल गए। किसी का सामान, कोई की यादें। मुझे लगा कि अगर आग मेरे घर तक आ गई तो मेरी यह पूरी मेहनत पल में राख बन जाएगी। मैं अब यह जोखिम नहीं लेना चाहता। उनके शब्दों में दर्द था, डर भी था, एक असुरक्षा की सच्चाई थी। कभी कभी जीवन सबसे बड़ा शिक्षक होता है। आज सुमन ने सहानुभूति जताई, पर बैंक के नियम अभी भी पूरे होने थे। उसने कहा, बाबा, आपको जमा करने के लिए पहचान पत्र और केवाईसी जरूरी है। गिरधरी लाल ने थैला पलटा। उसमें से एक पुराना घिसा कोना टूटा आधार कार्ड निकला और एक पुराना राशन कार्ड। पैन कार्ड नहीं है बेटी, पढ़ाई भी कम है, फॉर्म समझ नहीं आता, मैं कैसे भरूंगा। सुमन ने तुरंत रोहित को बुलाया। रोहित, इनकी मदद करना, फॉर्म तुम खुद भरवाओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। रोहित, जो पहले परेशान था, अब सम्मान से भर गया। वह गिरिधर लाल के पास बैठ गया और धैर्य से बात करने लगा। उसने उनके जीवन के बारे में जाना, छोटे छोटे रुपयों की बचत का तरीका जाना, उनके अकेलेपन को महसूस किया। कार्रवाई शुरू की। नोट इतने पुराने थे कि मशीन बार बार अटक रही थी। रोहित और एक और क्लर्क हाथ से गिनने लगे। ग्राहक कतार में खड़े थे। कुछ बेचैन होने लगे। कुछ ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया, इतने पुराने नोट कौन रखता है। निश्चित ही कुछ गड़बड़ है। एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा, हम भी ग्राहक हैं, हमें भी काम है, क्यों इतना समय ले रहे हैं। बैंक में माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुमन तुरंत उसके पास गई। उसकी आवाज में शांति थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई ताना नहीं। सर, यह ग्राहक भी हमारी तरह ही इंसान है। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक एक रुपया जोड़कर बचाई है। आज यह उसे सुरक्षित करने आए हैं। हम सबको थोड़ी समझ और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। बैंक में सन्नाटा छा गया। शिकायत करने वाला व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और उसने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। वातावरण सम्मान में बदल गया। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद नोटों की गिनती पूरी हुई। कुल राशि 78,360। इसमें से लगभग 4,200 के नोट बहुत ज़्यादा फटे हुए थे। उन्हें तुरंत जमा नहीं किया जा सकता था। गिरधारी लाल का चेहरा उदास हो गया। सुमन ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया, रोहित, इन नोटों को विशेष एक्सचेंज प्रोसेस में डाल दो। अभी के अभी हम बाबा के खाते में पूरा 78,360 जमा करेंगे। यह एक मानवीय निर्णय था। नियम की सीमा में रहकर इंसानियत के साथ किया गया। रोहित ने पासबुक साफ कर गिरधारी लाल के हाथों में रखी। गिरधारी लाल ने पासबुक को सीने से लगा लिया और उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उनकी मेहनत को पहचान दिया हो। यह सुरक्षित रहेगा ना बेटा। रोहित मुस्कुराया, बाबा, अब यह पैसा आपका है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। गिरधारी लाल की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू हार के नहीं थे, यह थे सुरक्षा, सम्मान और विश्वास के। उस दिन गिरधारी लाल ने केवल पैसे जमा नहीं किए, उन्होंने अपना डर जमा किया, अपना संदेह जमा किया और बदले में पाया विश्वास, सुरक्षा और सम्मान। बैंक ने केवल लेन देन नहीं किया, बैंक ने एक इंसान की जिंदगी में भरोसा का पुल बनाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जिसने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी छोटी छोटी बचत से एक बड़ा खजाना बनाया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत।